से आजाद कश्मीर से बड़ी बुरी खबरें आ रही, बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और शायद गवर्नमेंट को उनके सामने सरेंडर करना। 50 यूके के जो एमपीज हैं उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को खत लिख दिया है। ये कहेंगे कि अब कश्मीर को आप जो है वो इंडिया के हवाले कर दें क्योंकि आपने तो बहुत जुल्म कर दिया है। आखिर आपके साथ वही होना है, वो जो अज़मा बुखारी कहती हैं बाबा जी का ठुल्लू, वही काम होना है। और कश्मीर के नाम के ऊपर ही आपने इतनी बड़ी फौज बनाई है, इतना बड़ा आपने दिफाई बजट रखा है इंडिया के साथ, तो आपका एक मामला ही कश्मीर का है। दूसरी लड़ाई कौन सी है आपकी उसके साथ? आपकी पूरी फौज का जो जवाब है 70 साल में वो कश्मीर की बुनियाद के ऊपर है। कश्मीर पे आपने अपना पूरा एक आलमी मुकदमा खड़ा किया है। कश्मीर का नाम ले लेकर आपने, यानी ये आप बेवकूफ नहीं बना सकते कौम को। आजाद कश्मीर से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि वहां पे बहुत बड़ा बुखार है और लोग बाहर निकले हुए हैं और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और शायद गवर्नमेंट को उनके सामने सरेंडर करना। 50 यूके के जो एमपीज हैं उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को खत लिख दिया है कि आप इस सारे मामले को देखें। कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, लाशें गिर रही हैं और इस मामले के ऊपर बरतानिया की हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ एंगेज करे और उनको मना करे ये काम करने से। तो बरतानिया के अंदर भी मामलात पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं हो रही है। मिलिट्री जर्नल्स को नहीं पता कि अब जो कुछ उन्होंने कश्मीर में कर छोड़ा है, ये मशरकी पाकिस्तान की तरह जैसे वहां पर इंडिया ने भरपूर किरदार अदा किया, ये पहले दिन से आपको बता रहे हैं। यहां आपको यूके की, यूरोपीय यूनियन की शुरू में तो शायद सपोर्ट मिलेगी, आखिर आपके साथ वही होना है, वो जो अज़मा बुखारी कहती हैं बाबा जी का ठुल्लू, वही काम होना है आखिरकार आपके साथ। और वो ये होना है कि इन दोनों ने आपसे पीछे हट जाना है और इंडिया के एजेंडे को मजीद तरवीज मिलनी है। और आखिर पर यही अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन, यूके ये कहेंगे कि अब कश्मीर को आप जो है वो इंडिया के हवाले कर दें क्योंकि आपने तो बहुत जुल्म कर दिया है। और यह भी हो सकता है कि इनके लार्जर प्लान के अंदर कोई और मामला हो जिसकी तरफ ये निकल पड़े। तो इसलिए हमारे वाले तो आपको पता है इतना लंबा सोचते तो वो यही हैं कि वो याद है ना आपको, वो ऐसे करके कर रही थी, ईमान क्या नाम उनका था, मुझे अब याद भूल गया, क्या नहीं था, क्या था। वो कहती थी कि मैं ये नहीं कहती हम जो करते हैं ठीक करते हैं, हम जो करते हैं मुल्की मफाद में करते हैं। तो वो तो आपको पता है कि मुल्की मफाद में ही करते रहेंगे, जो करते रहेंगे। समझ तो आएगी नहीं, समझ तभी आएगी जब मशरकी पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान का नुकसान कर बैठेंगे, फिर समझ आएगी। और जैसे ही समझ आएगी तो समझ आने के बाद उनको एक और समझ आती है, और वो ये आती है कि अब ये सिविलियंस के ऊपर डाल दो, अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो फिर सिविलियंस के ऊपर जो है वो डाल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये 50 एमपीज जो हैं उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के बारे में सीधा कहा है कि वहां पर गलत हो रहा है। फिर शौकत नवाज मीर ने कहा है कि स्टेटस तो खत्म होकर, सीटें तो खत्म होकर रहेंगी, ये जो 12 सीटों का रौला है। नौसरबाज पूरा जोर लगाएं कि इन सीटों का लेना देना मसला कश्मीर से है, जितना मर्जी जोड़ने की कोशिश करें, हम सीटों पर किसी किस्म का जो है वो बार्गेन नहीं करेंगे, ये सीटें हर सूरत खत्म होंगी। और कश्मीर के नाम के ऊपर ही आपने इतनी बड़ी फौज बनाई है, इतना बड़ा आपने दिफाई बजट रखा है इंडिया के साथ, तो आपका एक मामला ही कश्मीर का है। दूसरी लड़ाई कौन सी है आपकी उसके साथ? आपकी पूरी फौज का जो जवाब है 70 साल में वो कश्मीर की बुनियाद के ऊपर है। कश्मीर पे आपने अपना पूरा एक आलमी मुकदमा खड़ा किया है। कश्मीर का नाम ले लेकर आपने, यानी ये आप बेवकूफ नहीं बना सकते कौम को, आप नहीं बेवकूफ बना सकते कौम को। आपको कश्मीर से क्या मिलता है ये बताए बगैर आप ये नहीं कह सकते कि आपने कश्मीरियों को क्या दिया है। रियासत ऐसे ही काम करती है, जहां पे लोग कमजोर होते हैं वहां पे ज्यादा सपोर्ट की जाती है। बहरहाल आजाद कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो अगले 24-48 घंटों में फैसले होंगे वो ये बताएंगे कि ये तहरीक किस तरफ जाती है। और एस्टेब्लिशमेंट का अभी तक जो मूड नजर आता है वो ताकत के अलावा कोई और जबान ना बोलना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ है, उन्हें परवाह नहीं किसी बात की। वो कहते हैं जितने बंदे भी मारने पड़े। बल्कि एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके बेटे ने कहा, और पाकिस्तान से बाहर एक जगह पे उसने कहा कि अगर हमें 4-5 हज़ार बंदा भी मारना पड़ा तो मसला कोई नहीं है। तो दूसरे शख्स ने हैरान होकर कहा कि क्या मतलब? उसने कहा जी मतलब ये है कि ट्रंप हमारे साथ है, हम बंदे भी मार देंगे तो हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इधर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद फिर हमने देखा जैसे आईनी तरामीम हुई और जैसे बाकी चीजें हुई तो वो बात सच साबित हुई है। हिंदुस्तान में जो कुछ किया गया, हिंदुस्तान के जेर कब्जा इलाके में 370 और 35 ये एब्रोगेट करने की सूरत में, वो यकीनन एक बड़ी मनसूबाबंदी का हिस्सा है। और 4-5 साल तक नरेंद्र मोदी उस पर इंतखाबी मुहिम में गुफ्तगू करते रहे। यकीनन उन्होंने साथ साथ इसके बाद इस बात का भी एहतमाम किया होगा
कि बाकी इलाकों में क्या होना चाहिए और इसके नतीजे में कहाँ से रेसिप्रोसिटी आए और कहाँ से उन्हें बेल आउट होने का मौका मिले वगैरह वगैरह जो कुछ भी उस वक्त हालात थे। तो आप अगर देखें तो ये सारा सिलसिला उसी के साथ जुड़ा हुआ है और उसके ताने बाने बिल्कुल उसी के साथ हैं कि ख्याल ये था कि आज़ाद कश्मीर को, GB को डिस्टेबलाइज किया जाए, आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली अफरा तफरी का शिकार किया जाए। और उसके लिए पिछले कुछ अरसे से जो एक्टिविटी शुरू हुई सोशल वेलफेयर, इसके पब्लिक वेलफेयर के हवाले से मुतालबात लेके, वो बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह चली गई कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया। करना क्या है? देखिए, इस वक्त जो फार्मूला है वो ये है कि ताकत के जरिए से, भरपूर ताकत के जरिए से अवामी एहतजाज को कुचल दिया जाए, चाहे उसके अंदर कितना भी नुकसान हो। मीडिया इसको दिखाएगा नहीं और आलमी सतह पे खबरें जाने नहीं दी जाएंगी और कश्मीरियों को जो उनकी हकूक की मूवमेंट है उसके समेत कुचल दिया जाए। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो अभी वज़ीर आज़म में कठपुतली फैसल राठौड़, ये लोग मैदान में आए और आकर के आए जी बैठे बात करते हैं। बीच में से बंदे चुने जाएं और बैठकर बातचीत की जाए कि नहीं जी देखें वो गलत लोग थे, हम तो आपके साथ हैं, हम तो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों के हकूक के लिए खड़े हैं। कुछ हकूक कश्मीरियों को दे दिए जाएं और कुछ चीज़ें जो है उनको रोक लिया जाए, जो एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है वो क्रॉस ना की जाए, तो फिर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ये लोग जो इस जुल्म और बर्बरियत का हिस्सा है, ये कल को अवाम के साथ हमदर्दियां हासिल करने के लिए इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो एक प्लान तो इनका ये भी है, लेकिन प्लान तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बनाता है ना। असल प्लान तो होता है हमारे रब का, इंसान की प्लानिंग तो धरी की धरी रह जाती है। अब देखना यह है कि रावला कोर्ट में जो प्लान बी है वो क्या सामने आता है। इस तसादुम को अवामी एक्शन कमेटी के लोग किस तरीके से अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो तो बहुत गुस्से में हैं। जो वीडियोज आ रही हैं उनमें लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ वो चाहते हैं कि उनका सामना भी हो जाए अगर सिक्योरिटी फोर्सेस से, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये एक अवामी मूवमेंट है। बाज लोग कहते हैं ये एक जत्था है या ये थोड़े से लोग हैं या ताकत के बलबूते पे एक जत्था निकले और निकल कर वो अपने फैसले मनवाए। तो देखें, मैं सादी सी बात करता हूं, जहां पे अवामी हुकूमत होना, अवाम के वोटों से हुकूमत बने, फिर उस हुकूमत को यह हक होता है कि वो फैसले करे और वो हुकूमत इस बात का ख्याल भी रखती है कि फैसले अवाम के हक में करने हैं। जहां पे एस्टेब्लिशमेंट कठपुतलियां लाके बैठा देती है, वहां पे फिर अवाम को बाहर निकलना पड़ता है। फिर आप अवाम को जत्था कह के नहीं दबा सकते। जत्था असल में वो है जो एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर बिठाया हुआ बगैर वोटों के। जत्था असल में वो है जिसको गिलगित बल्तिस्तान पे मुसल्लत किया जा रहा है। जत्था जो करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, चोरों और डाकुओं का एक जत्था लाके आसिम मुनीर साहब ने 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। जत्था वो है, जत्था वो है जो बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले करता है। अवाम को आप जत्था नहीं कह सकते। ये तो बड़े आराम से कहते हैं कि ये एक जत्था है, मुसल्ला जत्था है, ये आ गया। नहीं, वो जत्था नहीं है। आप आंखें खोलकर देखिए, वो आजाद कश्मीर की आवाम है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 45 लाख लोग हैं तो सारे के सारे सड़कों पे आ जाएंगे। उनके हर घर के अंदर से 1-2 लोग निकल कर आए हुए हैं। और अगर आप उनकी तादाद देखें, जो लोग एहतजाज में और मुजाहरों में शिरकत कर रहे हैं, तो उनकी तादाद लाखों में है। हजारों गाड़ियां जो है वो रस्ते में है। मैंने भी आपको बताया मैप की मदद से कि कहां कहां पे लोग किस तरह पहुंचे हुए हैं। तो ये जत्था कह के इनकी तौहीन ना की जाए, ये बड़ी सख्त ज्यादती है। ये अवामी मूवमेंट है और अगर ये लोग खड़े रहे और ताकत के साथ खड़े रहे और इन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए, तो ये सारे लोग जो भी नफरत फैला रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ, या ये कह रहे हैं जनाब कि कश्मीरी जो है वो आटा सस्ता ले लेते हैं, या ये कह रहे हैं कि गिलगिती जो है वो आटा सस्ता ले लेते हैं, या ये कह रहे हैं कि ये जो बिजली है वो सस्ती ले लेते हैं। देखें, बिजली उन्हीं के वहां से वो सारा पानी आता है जिससे आप बिजली बनाते हैं। यानी अगर आप ये अपने डैम्स को निकाल दें और इन सारे मामलात को बाहर कर दें तो फिर आप कहां जाएंगे? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।